हेलो स्टूडेंट। आज आरडीबीएमएस सब्जेक्ट में हम टॉपिक कवर करेंगे पीएलएसक्यूएल ट्रांजैक्शन। पीएलएसक्यूएल ट्रांजैक्शन, सबसे पहले हम ट्रांजैक्शन को समझते हैं। ट्रांजैक्शन होता क्या है? ट्रांजैक्शन जैसे बैंक में या एटीएम में हम लोग मनी विड्रॉ करते हैं या मनी को डिपॉजिट करते हैं, तो जो आपके अकाउंट में जाके जो पैसा सेव होता है, ऐड होता है या माइनस होता है, वो सब जो सक्सेसफुली हो जाता है, पैसा विड्रॉ प्लस और माइनस जो भी होता है, वो सब ट्रांजैक्शन ही कहलाता है। ठीक है। और अगर बैंक में ये सारी चीज़ें जो हैं एटॉमिक होती हैं। क्यों होती हैं एटॉमिक? क्योंकि हम या तो उसमें कमिटेड स्टेट कर यूज़ करते हैं या रोल बैक। मतलब समझिए एग्जाम्पल के साथ, अगर मान लीजिए किसी आप एटीएम में गए हैं और आपने पैसे निकाले हैं, ठीक है, और जब आपने वो पैसे 5000 विड्रॉ किए हैं और मान लीजिए कि सर्वर चला गया है और आपके जो अकाउंट से जो पैसा है वो डिडक्ट हो गया, पर आपको जो अमाउंट है कैश वो नहीं मिल पाया है क्योंकि वो सर्वर चला गया है। इस सिचुएशन में ट्रांजैक्शन एटॉमिक नहीं है। एटॉमिक कैसे होगा? क्योंकि जब आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो कुछ ट्रांजैक्शन पॉइंट्स में कुछ सेव पॉइंट्स क्रिएट होते गए होंगे, कुछ जो एग्जीक्यूट हुआ होगा ट्रांजैक्शन वो सेव पॉइंट क्रिएट होते होंगे। जैसे ही आपका सर्वर डाउन गया है तो जब ये ट्रांजैक्शन क्या करेगा, उस जहाँ से फेल हुआ है उससे पहले वाले सेव पॉइंट्स में क्या करेगा, रोल बैक होगा। और रोल बैक होके क्या होगा, दोबारा से उसी फॉर्म में आ जाएगा जैसे था। जैसे मतलब जो 5000 आपके माइनस हुए वो प्लस दोबारा से आपके अकाउंट में हो जाएंगे। अक्सर कर आपने ये देखा होगा जब एटीएम से आपने बैलेंस विड्रॉ किया होगा कि माइनस हुआ होगा और आपको पैसा नहीं मिला है सर्वर चले जाने के बाद, पर कुछ ही मिनट बाद वो दोबारा से वो पैसा प्लस होने, क्रेडिट होने का मैसेज आपके पास आ जाता है। ये सब जो चीज़ें हो रही हैं वो कमिटेड या रोल बैक की वजह से ही हो रही हैं। ठीक है। तो ट्रांजैक्शन इज एन एटॉमिक यूनिट, ऑल चेंजेस आइदर कमिटेड और रोल बैक। ठीक है। तभी ट्रांजैक्शन एटॉमिक हो सकता है, या तो कमिटेड या रोल बैक होगा। और रोल बैक तब करते हैं जब कुछ प्रॉब्लम्स हो जा रही हैं या कुछ आप चेंजेस दोबारा अंडू करना चाहते हैं या कुछ एक्सेप्शनल प्रॉब्लम्स आ गई हैं तो हम रोल बैक करेंगे। कमिटेड जब जब आप कोई चेंजेस कर रहे हैं उसे परमानेंटली सेव कर रहे हैं डेटाबेस में, तब हम लोग कमिटेड स्टेट करेंगे। ठीक है। ट्रांजैक्शन में हम लोग 4 कमांड्स, बेसिकली 5 कमांड्स पढ़ते हैं। कमिट, सेव पॉइंट्स, रोल बैक और आपका ऑटो कमिट और सेट ट्रांजैक्शंस। ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कमिट। कमिट कमांड का तब हम यूज़ करते हैं जब किसी चेंजेस को आप परमानेंटली सेव कर देते हैं अपने डेटाबेस को, तब ड्यूरिंग द ट्रांजैक्शन तब हम लोग कमिट कमांड का यूज़ करते हैं। जैसे मान लीजिए आपने किसी एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन अपडेट की है, उसके बाद आप उसे कमिट कर देंगे तो जो आपने ये जो चेंजेस किया वो परमानेंटली आपके डेटाबेस में सेव हो जाएगा। तो वो किसकी हेल्प से हो रहा है? हमारा कमिट कमांड से। ठीक है। This command is used to make changes permanent saved to a database during the current transaction। मैंने एग्जाम्पल से ही बताया, begin update employee information मैंने सेट किया है, उसका डिपार्टमेंट HR किया है जहाँ पे जिसका एम्प्लॉय का नेम है कैम, और कमिट। तो जो चेंज हुआ है ये परमानेंट हो गया है विद द हेल्प ऑफ कमिट कमांड। अब सेव पॉइंट, सेव पॉइंट का तब यूज़ करते हैं जब आप कोई इंसर्ट, अपडेट या कुछ कर रहे हैं, उसके बाद आप उस ट्रांजैक्शन का एक यूनिक नेम दे देंगे। उस जो प्रोसेसिंग हुई है ट्रांजैक्शन की उसका यूनिक दे देंगे, उसका यूनिक नेम दे देंगे विद द हेल्प ऑफ सेव पॉइंट। ठीक है। तो जब कोई अगर कोई ट्रांजैक्शन का फेल हो रहा है या कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, एक्सेप्शनल प्रॉब्लम आ रही है, कुछ जो आपने चेंज हुआ वो गलत दोबारा से आप उसी ओरिजिनल फॉर्म में लाना चाहते हैं, तब आप रोल बैक विद द हेल्प ऑफ सेव पॉइंट्स से ही करेंगे। ठीक है। तो जो रोल बैक होगा, सेव पॉइंट्स का नेम लिखेंगे तो उसी सेव पॉइंट्स में जाके आपका क्या हो जाएगा, ट्रांजैक्शन रोल बैक हो जाएगा। ठीक है। जो चेंजेस होंगे वो अनडन हो जाएंगे। ठीक है। तो सेव पॉइंट्स कमांड सेव द करंट पॉइंट विद द यूनिक नेम इज द प्रोसेसिंग ऑफ अ ट्रांजैक्शन। जैसे इंसर्ट इनटू कस्टमर की इंफॉर्मेशन के कॉलम में आईडी, नेम, एज, हमने वैल्यूज को इंसर्ट कर दिया 7 कैम 27, और इस जो प्रोसेसिंग हो रही ट्रांजैक्शन का सेव पॉइंट में यूनिक नेम दे दिया सेव 1। ठीक है। अगर हमें रोल बैक करना होगा यहाँ पर दोबारा से तो हम रोल बैक सेव 1 कर देंगे। ठीक है। अब रोल बैक कमांड का यूज़ हम तब करते हैं जब ट्रांजैक्शन एंड ऑफ द करंट ट्रांजेक्शन हो या उसे अनडन करें या कोई चेंजेस या कुछ प्रॉब्लम आ रही है दोबारा से बैक जाना चाहते हैं, तब हम रोल बैक कमांड का यूज़ करेंगे। रोल बैक कमांड एग्जीक्यूट एट द एंड ऑफ करंट ट्रांजेक्शन एंड अनडन एनी चेंजेस मेड सिंस द बिगिन ट्रांजेक्शन। इसे देख लीजिए, जैसे मैंने ये
ट्रांजेक्शन किया है जिसमें इंसर्ट की कस्टमर की वैल्यूज़ को एक सेव पॉइंट से बंद कर दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने अपडेट किया कस्टमर में उसकी जो सैलरी है सेट, मान लीजिए यहाँ पे मैंने एक सैलरी कॉलम लिया, उसकी सैलरी 20,000 कर दी है, और उसके बाद मैंने अपडेट किया कस्टमर की सैलरी में सेट सैलरी, और सैलरी जो थी उसकी प्लस 1,000 कर दिया, ठीक है। पर हम इस चेंजेस को दोबारा से बैक जाना चाहते हैं, मतलब ये चेंजेस नहीं करना चाहते हैं, तो रोल बैक टू सेव बंद करेंगे, तो ये चेंज होगा वो नहीं होगा, दोबारा से वो ये इसी फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। रोल बैक टू सेव बंद, सेव पॉइंट का नाम हम लिख दिया सेव बंद, ठीक है। अब बात करते हैं ऑटो कमिट। जब आप चाहते हैं कि जो कमिट कमांड आप लोग बार बार यूज़ कर रहे हैं उस चेंजेस को परमानेंटली सेव करने के लिए डेटाबेस में, उसको ना करना पड़े, बार बार अपने आप खुद से एग्जीक्यूट हो जाए ऑटोमेटिकली, तो हम लोग ऑटो कमिट कमांड का यूज़ करेंगे, उसमें ऑन लगा देंगे, जैसे सेट ऑटो कमिट ऑन टू एग्जीक्यूट कमिट स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली, एसक्यूएल सेट ऑटो कमिट ऑन, अगर ऑन कर देंगे तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, वो एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पे आप ऑफ कर देंगे तो जब आप चाहेंगे तभी आप कमिट लगाइए। इसके बाद है सेट ट्रांजैक्शन। सेट ट्रांजैक्शन कमांड सेट द ट्रांजैक्शन प्रॉपर्टीज सच एज रीड राइट ऑब्लिक रीड ओनली एक्सेस, ठीक है। सेट ट्रांजैक्शन यूज हम तब करते हैं जब हम ट्रांजैक्शन की प्रॉपर्टीज को डिफाइन करते हैं, जैसे रीड राइट या रीड ओनली एक्सेस प्रॉपर्टी अगर हम करना चाहें, जैसे हम किसी ट्रांजैक्शन में रीड राइट दोनों करना चाहते हैं तो हम लोग ये सेट ट्रांजेक्शन लगा के रीड राइट प्रॉपर्टी लगाएंगे। अगर हम सिर्फ उस ट्रांजेक्शन को रीड कर सकते हैं, रीड करना चाहते हैं, रीड करने का परमिशन देना चाहते हैं, तो हम रीड ओनली प्रॉपर्टी सेट कर देंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल सेट ट्रांजेक्शन, ये रीड ओनली प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं, रीड राइट, और उस नेम उस ट्रांजेक्शन का नेम, जैसे सेट ट्रांजेक्शन हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी रीड राइट और उस ट्रांजेक्शन का नेम, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक था हमारा PL/SQL ट्रांजेक्शन, ठीक है। इसके साथ ही हम इसका PDF भी आपको अटैच करके भेजें, कोई प्रॉब्लम है तो आप व्हाट्सएप में डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।